हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 6। सो आज के इस लेक्चर में, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रेंड्स दैट एग्जिस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं कि पीरियड के अकॉर्डिंग जाओ तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कैसे चेंज होती है। ठीक है, और ग्रुप में नीचे जाओ तो एलिमेंट्स है जो जिसकी प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है, बट उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, सो उन जो प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज आते हैं उनको बोलते हैं हम ट्रेंड्स। ठीक है, तो उस ट्रेंड्स को हम आज इस पूरे लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए लिखते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, सो पहले हम लिस्ट आउट कर लेते हैं कि कितने ट्रेंड्स है, फिर उन सब ट्रेंड्स को वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ट्रेंड्स। ठीक है, फर्स्ट ट्रेंड दैट इज इलेक्ट्रॉन शेल। इलेक्ट्रॉन शेल। सेकेंड ट्रेंड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड इज valency. Then fourth one atomic radius या फिर बोल लो size. Then fifth trend is metallic character. Then sixth trend non-metallic कैरेक्टर। ओके, देन सेवेंथ यहाँ पे लिख लेते हैं बेसिक कैरेक्टर। फिर एट्थ दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। नाइन्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 10th electropositivity and 11th reactivity। ठीक है, सो इतने सारे ट्रेंड्स है जो हमको क्लियर करने हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रेंड्स है, बट सारे के सारे ट्रेंड्स हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, उनके अच्छे से नोट्स बनाएंगे और एट द एंड लास्ट में हम एक कंक्लूजन लिखेंगे जिसमें ये जो सारे हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे वो कब इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं वो लास्ट में एक फाइनलाइज कंक्लूजन लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतनी चीज़ें लिखिए बोर्ड पे, वो स्क्रीनशॉट ले लो या अपने कॉपी में जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए तो जो भी ट्रेंड्स हैं उनको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ट्रेंड नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रॉन शेल, और साथ में ही ट्रेंड नंबर 2, दोनों रिलेटेड है, साथ में देख लेते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों ट्रेंड को साथ में देख लेते हैं। चलिए अभी देखो ग्रुप नंबर 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन सबसे अलग है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, जो ग्रुप नंबर 1 में रहते हैं, और पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, सो ऐसे हम लिख लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, सो ये है पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स। यहाँ पे कंसीडर कर लो ग्रुप 1। ओके, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन। ठीक है, अभी देखो क्या होगा इसमें। लिथियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका नंबर 3 है, सो ये होगा 2,1, ये होगा 2,2, ये 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8। ठीक है, फिर सोडियम से 2,8,1, ठीक है, और सो ऑन। यहाँ पे
पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8 8 1 लाइक दिस इट विल गो ऑन। सो ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है देखो यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन शेल की बात करें, इलेक्ट्रॉन शेल, सो इफ यू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन शेल, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, शेल यानी ऑर्बिट। सो देखो ग्रुप में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑर्बिट थी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। सो अगर ग्रुप में नीचे आओगे तो ऑर्बिट विल इंक्रीज बाय 1, ठीक है। सो ऑर्बिट इन ग्रुप, ठीक है, इन ग्रुप ऐसे लिख लेते हैं, गोइंग डाउन। ग्रुप में जब आप नीचे जाओगे देन इलेक्ट्रॉन शेल विल इंक्रीज, उसका ये ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। अगर ग्रुप में देखो नीचे जाओगे 2 ये 3 4 4 ऑर्बिट हो गई, सो इट विल गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। अगर पीरियड में देखो आप, इफ यू ऑब्जर्व इट इन पीरियड, सो इलेक्ट्रॉन शेल देखो इसमें कितने ऑर्बिट है 2, इसमें 2 2, सो सब में 2 ही ऑर्बिट है, ठीक है। सो पीरियड में क्या हो रहा है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड में क्या हो रहा है, रिमेन्स सेम। सो इलेक्ट्रॉन शेल है वो पीरियड में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। सो लाइकवाइज इन अ गिवन पीरियड इलेक्ट्रॉन शेल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट विल रिमेन सेम, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर सोडियम, ठीक है, सोडियम के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। सो लाइकवाइज इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, आर्गन। सो सी इट विल बी 2 8 2, दिस विल बी 2 8 3, दिस विल बी 2 8 8। सो सी सब में 3 ऑर्बिट है, राइट। सो इन पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन शेल ऑर्बिट विल रिमेन सेम, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड नंबर 1, दिस इज अवर ट्रेंड नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रॉन शेल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो आगे देखते हैं ट्रेंड नंबर 2, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, सो यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो, ग्रुप 1 ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है हमारा, ग्रुप 13, सॉरी 3 नहीं 13, ठीक है। 3 यहाँ से स्टार्ट होता है कैल्शियम के बाद स्कैंडियम से, ठीक है। पीरियड 4 में ग्रुप 3 स्टार्ट होता है। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 13। तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, अगर आप ग्रुप को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग दैट while गोइंग डाउन द ग्रुप, इन ग्रुप when you are going down, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। See you cannot mug up the trends, right? You need to understand the trends, ठीक है। आप इसको रट्टा नहीं मार सकते ट्रेंड्स को, ठीक है। रट्टा मारोगे तो 2 दिन में भूल जाओगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छे से समझोगे तभी पढ़ पाओगे, ठीक है। यू कैन नॉट मग अप दिस ट्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा कि ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये सेम क्यों रह रहा है, ठीक है। यू कैन नॉट मग अप, सो रिमेंबर दिस थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ओके। और कोई भी डाउट रहा आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, आई एम श्योर। सो ग्रुप है गोइंग डाउन, इट रिमेन्स सेम, ठीक है। देख लो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो रहा है। पीरियड में देखो, ओके, सो पीरियड में while मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट what you are observing, देखो पीरियड 2 को देख लो, ठीक है, ये पीरियड 3 है। पीरियड 2 को देखो, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सो यहाँ पे 1 है, फिर 2, ये 3 4 5 6 7 8, लाइकवाइज यू कैन से इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 अप टू 8। सो व्हाट यू ऑब्जर्व्ड दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, 1 से बढ़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन
increases, ठीक है, valence electron while moving from left to right in a period, it will keep on increasing. So I hope इतना सब क्लियर है आपको. इलेक्ट्रॉन शेल एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ट्रेंड हो गए, ठीक है. हमें टोटल 11 ट्रेंड्स कंप्लीट करने हैं आज के लेक्चर में. सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो. चलिए तो थर्ड ट्रेंड देखते हैं, दैट इज वैलेंसी. ओके, तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है. कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी. सो दैट इज एक्चुअली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके वो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म करते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है. दूसरा क्या है? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस electrons in outermost shell. So it depends on number of valence electron present in the outermost shell, right? So ये होता है वैलेंसी. एग्जाम्पल देख लो, ठीक है. अभी देखो ग्रुप 1, 2, 13, 14, अगर हम इन 4 ग्रुप की बात करें, ग्रुप 1, 2, 13, 14, उसमें क्या होता है? वैलेंसी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ग्रुप 1, 2, 13, 14 के लिए क्या होगा? वैलेंसी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और ग्रुप 15, 16, 17 और 18, इन 4 के लिए क्या होगा? वैलेंसी का इक्वेशन, वैलेंसी दैट विल बी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसमें क्या होगा? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ये इक्वेशन है, याद कर लो अच्छे से. ऐसा क्यों होता है? तो ट्रेंड्स देखेंगे उसमें हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है. अभी इतनी चीज़ें क्लियर है. ओके, सो फर्स्ट we see वेरिएशन इन ग्रुप. चलिए, तो वेरिएशन इन ग्रुप ट्रेंड को पढ़ते हैं. वैलेंसी के ट्रेंड को ग्रुप में कैसे एनालाइज करेंगे. ओके, सो लेट्स सी वेरिएशन इन ग्रुप. नाउ सी गोइंग डाउन द ग्रुप, मान लो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है. सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,1, ये 281, ये 2881. नाउ सी इसकी इन तीनों की वैलेंसी चेक करो. अगर इन तीनों की वैलेंसी देखोगे तो वैलेंसी यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज अ ग्रुप 1 एलिमेंट, सो दैट विल बी 1, 1, 1, ठीक है. तो सबकी वैलेंसी क्या है? ये सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज कर देंगे. तो सबकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी. दे ऑल विल टेंड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो सबकी वैलेंसी क्या है? 1. सो वेरिएशन इन ग्रुप का ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है? देखो सब में ऐसा होगा. अगर ग्रुप 2 एलिमेंट्स देख लो, ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स चेक करो. सो दैट विल बी बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम. सो इस सब में वैलेंसी क्या आएगी? 2, 2, 2, लाइक दिस इट विल फॉलो. सबकी वैलेंसी क्या आएगी? 2, 2, 2, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,2, इसकी 282, ये 2882. तो सब में आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. सो सबकी वैलेंसी क्या आएगी? 2. सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन दैट वी आर गेटिंग, राइट? व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन दैट वी आर गेटिंग? कि जब भी हम वेरिएशन इन ग्रुप देखते हैं, ठीक है, सो नीचे आते हैं तो वैलेंसी क्या होती है? रिमेन्स सेम. ओके, रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे बिकॉज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया रीजन. तो इसकी वजह से सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ग्रुप में,
तो सेम वैलेंसी रहेगी। बढ़िया। सो ये हो गया वेरिएशन इन ग्रुप। फिर हम देखते हैं वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन अक्रॉस पीरियड। ओके, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वेरिएशन कैसे बदलेगा, तो चलिए चेक करते हैं वेरिएशन इन पीरियड लेफ्ट टू राइट। तो सी, हम पीरियड 2 के एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सो ये सारे हो गए पीरियड 2 के एलिमेंट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो 1, ठीक है। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, इसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पहले वाले बोर्ड में हमने लिखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। बढ़िया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर है इतना? ओके, नाउ चेक द वैलेंसी, चेक द वैलेंसी। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, इसकी 2, ये 3, 4। नाउ सी व्हाट इज द वैलेंसी फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और हमें पता है कि नोबल गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। नोबल गैस इनर्ट गैस इसलिए इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, सो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3, इसकी 2, 1 और 0, ठीक है। नाउ से इट इज अ ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, सॉरी ग्रुप 13 लिख दिया, 14, 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। बढ़िया, ठीक है। आई गेस ये बहुत छोटा लिखा है मैंने, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पे आप वैलेंसी का ट्रेंड समझो, ठीक है। वैलेंसी का ट्रेंड क्या है कि देखो पहले इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ट्रेंड समझ में आया, ट्रेंड समझ में आया। यहाँ पे देखो, यहाँ से पार्ट कर दो, तो देखो ग्रुप 1 2 13 14, ग्रुप 1 2 13 14, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑब्जर्व दिस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम हो रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पे देखो 15 16 17 18, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो 8 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 दैट इज 1, 8 - 8 दैट विल बी 0। क्लियर है इतना? बढ़िया, ठीक है। सो ये फॉर्मूले से याद कर लो अच्छे से, ट्रेंड समझ में आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ये ट्रेंड है, ठीक है। ये ट्रेंड है वेरिएशन इन पीरियड फॉर द वैलेंसी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट, ठीक है। सी, हम सभी जगह पे पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 यहाँ तक के एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। हम ज़्यादातर ग्रुप 1 टू ग्रुप 18 में डील करेंगे, ठीक है। हम आफ्टर 20 और 30 एलिमेंट्स हम उससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। हम डी ब्लॉक जो एलिमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे नोट लिखना हो तो लिख लो। डी ब्लॉक दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हमने लिखा था पहले भी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो सब यहाँ पे नहीं पढ़ते, ठीक है। जो स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो वो सारे एलिमेंट्स है वो यहाँ पे नहीं देखते हम, क्योंकि उसकी वेरिएबल वैलेंसी रहती है, वेरिएबल होती है, इसलिए वो ट्रेंड्स में कंसिडर हम नहीं कर सकते। ट्रेंड्स है वो जनरलाइज फॉर्म है पीरियड 2 3 के लिए, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, देखो ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो उनके लिए ट्रेंड है वो काफ़ी हद तक यूजफुल रहता है, ठीक है। और सवाल वहाँ से ही आते हैं ज़्यादातर। तो इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिख लो इनको नोट्स को, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट ट्रेंड देखते हैं, एटॉमिक रेडियस या फिर साइज, ठीक है। एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज, बेसिकली इट रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। एटम की जो रेडियस रहती है उसका कंसेप्ट है ये।
it is a distance between center of nucleus, it is a distance between the center of nucleus and outermost shell of an isolated atom. कोई एक आइसोलेटेड एटम होता है, ठीक है, मान लो ये एटम है, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस. बढ़िया. इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. यूनिट क्या होता है इसका, व्हाट इज इट्स यूनिट, इट इज मेजर्ड इन पाइकोमीटर. ठीक है, पीएम, पाइकोमीटर. एक पाइकोमीटर यानी 10⁻⁻12 मीटर. इसका डिस्टेंस क्या है, पाइकोमीटर में मेजर होता है. एग्जांपल लिख लेते हैं. एक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पाइकोमीटर. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पाइकोमीटर. तो उसका क्या मतलब हुआ, 37 × 10⁻⁻12 मीटर. बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा. सो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पाइकोमीटर. अभी वेरिएशंस देख लेते हैं इसके. तो सबसे पहले वेरिएशन अलोंग ग्रुप. तो चलिए ग्रुप में वेरिएशन देखते हैं. अभी देखो ग्रुप में कैसे होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. अगेन वही एग्जांपल ग्रुप 1 का. से लिथियम में कैसे होगा कि एक शेल और फिर दूसरा शेल, ठीक है, ये लिथियम है. फिर सोडियम में कैसे होगा, पहले एक शेल, फिर उसके ऊपर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल. ठीक है, क्योंकि जब नीचे आओगे देन इलेक्ट्रॉन शेल इट विल गेट इंक्रीजिंग, राइट. फिर पोटेशियम देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 1 2 8 1 एंड 2 8 8 1. ठीक है, तो इसमें देखो 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है, तो नीचे आ रहे हो. ठीक है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल, ऑर्बिट क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन शेल यानी ऑर्बिट. सो ऑर्बिट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू कैन सी while going down the group. ठीक है, number of orbit that is electron shell increasing, so hence atomic size. ठीक है, hence atomic size, ठीक है, या फिर atomic radius, it will increase. तो ये याद करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एटॉमिक साइज से काफी बार सवाल आता है. ठीक है, so as you go down the group, okay, going down the group, going down, so जब आप नीचे जाओगे तब एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, so अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट लिख ले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ठीक है, तो अगर आप नीचे जाओगे तो ट्रेंड क्या होगा, ये सबसे स्मॉल, ठीक है, और ये सबसे लार्ज. सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. ठीक है, ये होगा स्मॉलेस्ट, ये होगा लार्जेस्ट. क्लियर है, ये हो गया वेरिएशन इन ग्रुप. बढ़िया, वेरिएशन इन ग्रुप. जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लिख लो. लिख लिया, वेरिएशन इन ग्रुप मिटा दे. Okay, now let's see the variation in period. Variation in a long period.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएशन अलॉन्ग पीरियड फॉर द एटॉमिक रेडियस, ठीक है, वेरिएशन अलॉन्ग पीरियड। तो देख लो इसको अच्छे से समझना, ठीक है, वेरिएशन अलॉन्ग पीरियड। कंसीडर कर लो पीरियड 2 के एलिमेंट्स, कंसीडर कर लो पीरियड 2 के एलिमेंट्स। ओके, सो सी पीरियड 2 के एलिमेंट्स में क्या होगा, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये हो गया पीरियड 2 के एलिमेंट्स। सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी, ठीक है। सो पीरियड में देखो क्या होगा कि यू कैन सी इलेक्ट्रॉन शेल रिमेन्स सेम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेल रिमेन सेम। यू कैन सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे आर कीप ऑन इंक्रीजिंग। अभी देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो साथ में न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज यानी क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज, वो भी बढ़ रहा है। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, नाउ सी इन द केस ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का एटम है तो उसमें अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सो उसमें अंदर 6 प्रोटॉन भी होंगे ना, ठीक है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन भी होंगे, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। अगर नाइट्रोजन में आओ तो उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो क्या है, 7। ऐसे नियॉन में अंदर जो प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 10। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे अब आगे बढ़ोगे पीरियड में उसका न्यूक्लियर चार्ज देखो इंक्रीज हो रहा है, पहले 6 प्रोटॉन थे, 7 प्रोटॉन है, फिर 10 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सो होगा क्या, एज द इलेक्ट्रॉन शेल रिमेन सेम, ठीक है। अभी देखो मान लो कि अगर हम बेरिलियम का एटम बनाए तो बेरिलियम कैसे होगा, बेरिलियम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। सो हमको सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कंसिडर करने हैं। सो यहाँ पे देखो अगर नियॉन का एटम देखो तो ऐसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और नियॉन में कैसे होगा, 1 2 3 6 7 8, ठीक है। सो नियॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसका न्यूक्लियर चार्ज, इसके पास है 4 प्रोटॉन और इसके पास है 10 प्रोटॉन। अभी इसके पास 4 प्रोटॉन है, इसके पास 10 प्रोटॉन है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा हुआ, नियॉन का। नियॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा कि वो सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इट विल अट्रैक्ट ऑल दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन इतना ही है, यहाँ पे अट्रैक्शन देखो कितना ज्यादा हो गया, ठीक है। सो एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस it attracts the valence electrons, वो क्या कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, ठीक है, इट अट्रैक्ट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर। सो क्या होगा, एटम विल श्रिंक। अगर एटम श्रिंक हो गया, श्रिंक यानी छोटा हो गया, ठीक है। सो अगर ऐसे आप पीरियड के अलोंग लेफ्ट टू राइट आओगे, देन एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, ठीक है। सो पीरियड में क्या होगा, ड्यू टू श्रिंकिंग, ठीक है। सो ये सारे रीजंस है, ये सारे पॉइंट्स है। अगर आपको ये सवाल आया थियोरेटिकल क्वेश्चन में तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। अगर ये पॉइंट्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे, ठीक है। सो ये बढ़िया सा टॉपिक है, इसको अच्छे से कंसेप्चुअली लर्न करो कि क्यों भाई पीरियड में जब हम आगे आते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तभी उसकी एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन शेल दैट रिमेन सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है। सो अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल गेट मोर ड्यू टू मोर न्यूक्लियर चार्ज, एज यू कैन कंपेयर बोथ दिस, ठीक है। सो एटम विल श्रिंक, एटम क्या होगा, श्रिंक होगा। बढ़िया,
ये कंसेप्ट लिख लो, ये चेन लिख लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये तो है ही। एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी व्हाइल यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। क्लियर है? सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? पॉज करके लिख लो, ऐसा हो तो मिटा दूँ, मिटा दूँ? ओके। ओके, सो नाउ एक विजुअलाइजेशन लेते हैं हम। कंक्लूजन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अभी देखो इसका विजुअलाइजेशन कैसे आएगा, इसका विजुअलाइजेशन देखो आप। यहाँ पे हम ग्रुप 1 और पीरियड 2 की बात करेंगे, ठीक है। अभी देखो ग्रुप 1 में लिथियम है, ठीक है, मान लो ये लिथियम है, तो नीचे आओगे तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है, इसकी साइज क्या है, बढ़ती जाएगी। क्लियर है? ऐसे तो जब आप ग्रुप में नीचे आओगे उसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर पीरियड में आगे बढ़ो देन इट विल बी बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो यह क्या होगा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो इस तरह से जब आप पीरियड में आगे बढ़ोगे तो उसकी साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इस तरह से उनकी साइज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक पीरियोडिक टेबल का ही डायग्राम है जो बेस्ड है एटॉमिक रेडियस के ऊपर, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो अच्छे से देख लो, ऑब्जर्व करो उसको। और जो हमने ट्रेंड पढ़ा कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज एंड अक्रॉस गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। आई होप ये सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर है। तो ये डायग्राम अगर आपको कॉपी में बनाना है तो बना लो जल्दी से, फिर हम और ट्रेंड्स आगे देखते हैं।